कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि गोपालचूड़ामणि। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दर्शकों, बेहद हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम लाल किताब के टोटके। यहाँ दर्शकों, इन छोटे छोटे से उपायों को, टोटका क्या है, जैसे आपको पहले बुजुर्ग बता देते थे, बेटा इस कार्य को कर लो, खांसी ज़्यादा हो रही है, खांसी का प्रभाव ज़्यादा उठ रहा है, तो उस समय कहते थे थोड़ी सी मिट्टी लो, थोड़ी सी राख ले लो और ले जा कर के कहीं कुएं में जा कर के डाल दो, उससे सांत्वना मिलने लग जाती थी। वही टोटके हैं, वही प्रभाव हैं, और ये क्या है, ये हमारे उपाय हैं। कहते हैं ना कि लाल किताब के उपाय जो नाभिक के से तीर और देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बड़े सरल, बड़े छोटे छोटे उपाय मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और अपने जीवन की खुशहाली को हम अपने कर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से? उन छोटे छोटे से उपायों को प्राप्त करके, क्योंकि आपके जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान ज्योतिष में है। लाल किताब संजीवनी के उन छोटे छोटे सरल सरल उपायों को करके आप अपने जीवन की खुशहाली को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में क्या कुछ है, कहते हैं ना कि अव्वल सुख निरोमल काया, दूजा सुख धन संपत्ति माया, तीजा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम सब कुछ ठीक है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। क्यों परेशान हैं, क्यों परेशान रहते हैं हम विवाह के प्रभाव से? अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कहते हैं तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो प्रभाव है, यश कीर्ति है, प्रतिष्ठावान है, वो हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक होता है एकाराम, एक तुकाराम और एक नरसिंह मेहता। एकाराम जिसकी पत्नी बहुत लड़ने वाली होती है, लेकिन फिर भी प्रभु के दरबार में जाता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी जो हमेशा मेरे से कलेश करती रहती है, हमेशा मेरे को दिक्कतें देती रहती है, जिसके प्रभाव से मैं घर में नहीं रुक पाता। कम से कम मैं इस बहाने ही सही, थोड़ी समय के लिए सही, मैं मंदिर आता रहता हूं। दूसरा रहता है तुकाराम। उसकी पत्नी बड़ी प्रेम भाव वाली होती है, बहुत अच्छे स्वभाव वाली होती है, हमेशा प्रभु के चरणों में उसको खींच करके ले जाती है। अरे आप पूजा नहीं करते हो, आप किसी तरीके से एक अनुष्ठान नहीं करते हो, पाठ नहीं करते हो। भगवान के दरबार में वो भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है, हे प्रभु, आपने भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो इस प्रकार की पत्नी दी, जो कम से कम मैं खुद नहीं कर पाता तो अपने माध्यम से मुझे अपने साथ जोड़ करके आपकी पूजा पाठ करा लेती है। और तीसरे होते हैं नरसिंह मेहता, जिनकी पत्नी नहीं है और उनकी पत्नी खत्म हो गई, तो उस वजह से वो भी भगवान के दरबार में जाकर के नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, अब तो मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अच्छा हुआ इन बंधनों से, क्योंकि एक बंधन ही है हमारे जीवन के अंदर, एक कारण है, तो क्या है, वो है एक बंधन, और वो है प्रेम का हो, उत्साह का हो, सराहना का हो। इस वजह से हम अपने जीवन के अंदर एक अच्छे प्रभाव को, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हर हाल में खुशहाल रहना चाहिए, लेकिन वो खुशी कई बार ऐसे दुख से जोड़ देती हैं कि हमारे कार्य सफल हो ही नहीं पाते। हम विवाह की सराहना में ऐसे जुड़ते हुए चले जाते हैं, या तो हमारे विवाह में कोई न कोई रुकावट आ जाती है। तो किस प्रकार से बन रहा है आपके विवाह का योग? वर्षफल के मुताबिक आपकी जो वर्ष कुंडली, क्योंकि आपकी एक तो लगन कुंडली होती है, और लगन कुंडली के प्रभाव से फिर हम वर्षफल देखते हैं, क्योंकि लगन कुंडली तो जब आपने जन्म लिया तभी निर्धारित हो गई, किस समय पर किस वर्ष में आपको विवाह करना चाहिए, उसके लिए दर्शाती है। लेकिन विवाह का शुभ समय हम वर्षफल से देखते हैं। नंबर 1, 2, 10 और 11, 12, इन नंबरों में जब बुधदेव और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हुए हों और शनि की सहायता इन दोनों को मिल रही हो,
नंबर 1 या 10 से प्राप्त उनको शनि की सहायता मिल रही हो, तो ऐसे में विवाह का पूर्ण रूप से आपका योग बन जाता है। उस समय कह सकते हो कि हम पूर्ण रूप से विवाह करने योग्य हैं, और उस समय ही आपको विवाह करना चाहिए। दूसरे नंबर, बुध शुक्र नष्ट हो रहे हों, दोनों ग्रहों के साथ दूसरा कोई और ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो बैठा हुआ हो, दोनों ग्रहों को शनि की सहायता मिल रही हो, क्योंकि बिना शनि के सोच लो कि घर परिवार के प्रभाव को आपको अच्छा बनाना है, तब भी कहीं ना कहीं शनि की सहायता आपको जरूर लेनी पड़ेगी। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको मालो माल, यानी कि आप सोचेंगे कि हम आज कुछ हैं, कल कुछ और आपको देखने को प्राप्त होगा। वो शनि की कृपा है। सने सने देने वाले तो धीरे धीरे हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रभावों को देने वाले होते हैं। नंबर 3, शुक्र 4 में अकेला बैठा हो, चतुर्थ भाव भी हमारा पारिवारिक सुख को जोड़ने वाला होता है, हमारी खुशियों को देने वाला होता है। तो शुक्र और किसी अन्य के साथ में कुंडली में बैठा हो, वर्षफल में 2 या 7 में शत्रु ग्रह आ जाएं, तो विवाह इस समय पर क्या है, बनते बनते बिगड़ जाता है। अब आप सोचते होंगे कि विवाह का योग भी बना, कई बार तो आपने देखा होगा कि अच्छा प्रभाव बन जाता है, लड़का लड़की को एक दूसरे को पक्का भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर जब तक विवाह नहीं होता कोई न कोई अड़चनें आती रहती हैं, या डेट आगे बढ़ जाती है। ऐसी क्यों परिस्थितियां आती हैं, क्यों विपत्ति ऐसी आती है? इसका कारण होता है कि ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, और ग्रहों से कोई बच ना सके पशु पक्षी इंसान। जीवन में सब कुछ करने वाले हैं वो ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठा हो, ध्यान रहे, 2 शादियों का योग भी बना देता है। एक शादी हमारी हुई, उस समय पर विशेष करके आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वहां पर आप शादी कर लेते हैं तो वो शादी कहीं न कहीं जाकर के एक बार शादी हो भी जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, शनि का कुछ अंश अगर दृष्टिपात कर रहा होगा तो वो शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी उसको टूटने का पूर्ण योग बना हुआ होता है। तो उस समय पर बहुत सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि ज्योतिष एक वो मार्गदर्शिका है आपकी, जिसके माध्यम से इन छोटे छोटे से उपायों को अपनाना है। उपाय क्या है? जैसे बारिश होनी तो प्रबल है, होकर के ही रहेगी, कोई उसको टाल नहीं सकता। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो उसमें मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो छड़ी घुमाऊंगा और आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन आपका गुरु तो हूं ना, और गुरु के मार्गदर्शन में रह करके अगर कोई कार्य करेंगे तो बारिश को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन छाते का प्रयोग अगर आप करते हैं, आपको मैं छाता बता देता हूं, छाते का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बारिश में भीगने से बच सकते हैं। सर्दी को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन सर्दी से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से आप कंबल का, रजाई का कोई भी बंदोबस्त ऐसा करें जिसके माध्यम से आपकी सर्दी छूमंतर हो जाए। इसी प्रभाव को जब आप अपने जीवन के अंदर जोड़ करके चलते हैं तो वही लाल किताब संजीवनी के उपाय हैं। लाल किताब के बहुत सरल उपाय हैं, और इन उपायों को अपना करके आप अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, खाली हो। बृहस्पति शुक्र 1, 2, 7 में जब आते हैं तो विवाह जरूर कराते हैं। उस वर्ष आपका विवाह होना ही होना है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए। कई बार क्या होता है, चटमंगनी पट ब्याह, हमने सोचा भी नहीं, 1 महीने के अंदर ही गुरुजी ऐसा कार्य हो गया, कैसे हो गया, हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा हम सोच करके बैठे हुए रहते हैं। लेकिन कहां से व्यवस्था बनती है, वो ईश्वर ही करने वाला होता है। इसीलिए कर्म की गति के प्रभाव को अच्छा बना करके चलें। अपनी कुंडली को समय रहते ही 16 साल से पहले ही अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से निर्वाचन करा लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, सोच लो अगर आप गाड़ी लेकर के चल रहे हैं और रास्ते में कोई खड्डा है, उसका अगर आपको पता नहीं है तो आपके जीवन की जो समस्या हैं उनको आप हल नहीं कर सकते, उनको आप दूर नहीं कर सकते हैं, उनके प्रभावों को आप अच्छा नहीं बना सकते हैं। अब विवाह में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, विवाह के अंदर मंदा प्रभाव कैसे आता है? वो मंदा योग बनाता है चंद्र। नंबर 1 के समय 24वें वर्ष या 27वें वर्ष में विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपका 1 में बैठा हुआ है, लगन कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो 24वें साल में, 24वें वर्ष में और 27वें वर्ष में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुक्र नंबर 1, 6, 8, 9 में बैठा हुआ है तो 25वें वर्ष विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा विवाह का योग बन रहा हो, कितना भी पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया हो। राहु नंबर 7 के समय 21वें वर्ष विवाह का अच्छा फल नहीं होता। अगर आपने विवाह कर दिया तो 100% में लिखित में दे सकता हूं आपको कि या तो वो विवाह सही तरीके से चल नहीं पाएगा,
कोई न कोई ग्रह कलेश वातावरण ऐसा बना रहेगा, विच्छेद होने का पूर्ण रूप से योग बन जाएगा, ऐसे प्रभाव बने हुए होते हैं। दर्शकों, ग्रहों के प्रभाव को देख करके ही हम अपने जीवन की खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के लिए शुभ समय क्या है, इसके लिए मैं आपको अवगत कराता हूं कि शुक्र अगर 2, 1, 10, 11 या 12 में हो तो विवाह का योग बनेगा। जहां तक कि कुंडली में जब चंद्र 11 हो, विशेष करके ये पिता के लिए कह रहा हूं मैं, जब आप अपनी बेटी की कन्यादान करते हैं, बेटी के विवाह के लिए आप देखते हैं, तो उस समय अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, तो उस समय 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये केतु का समय होता है पूर्ण रूप से। उस समय पर आपको कन्यादान नहीं करना चाहिए, यानी कन्यादान का जो संकल्प आप लेते हैं वो संकल्प आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लिया तो आपकी स्थिति भी खराब हो जाएगी, और प्लस उस बेटी जिसका आप कन्यादान कर रहे हैं उसके लिए भी हानिकारक होगी। विशेष तौर से यही लड़के के लिए भी होता है। जिसकी कुंडली के अंदर एकादश भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ हो, उसे 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कन्यादान का संकल्प लेना भी नहीं चाहिए, यानी कि उसे कन्यादान नहीं लेना चाहिए। अगर उसने लिया तो वो अपने लिए भी दुखदाई रहेगा, अपने ससुर के लिए भी दुखदाई रहेगा, और जिस लड़की से वो शादी कर रहा है उस लड़की के लिए भी दुखदाई रहेगा, यानी कि कभी भी वो चैन से नहीं रह सकते हैं। इसलिए कर्म की गति को जरूर पहचानना चाहिए, कर्म के प्रभाव को अच्छा बना करके चलना चाहिए। रामायण स्वयं कहती है कि जाकूं दुख डाले दर देही, ताकि मते पहले हर लेही। सदगुरु के पास हम क्यों जाते हैं? प्रथम गुरु जो हमारी माता होती है, प्रथम गुरु जो हमारे पिताजी होते हैं, क्यों सटीक प्रभाव आपके जीवन के अंदर दर्शाए गए हैं कि हम उन उपायों को करें जिनसे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? प्रथम गुरु माता पिता को ही क्यों बताया गया? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो एक रेंगने वाले कीड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते। अगर उंगली पकड़ करके कोई खड़ा होना हमें सिखाता है तो वो हमारे माता पिता हैं। उन माता पिता के सानिध्य में रह करके जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पहले तो 5 साल का प्रभाव था कि विद्यालय में 5 साल के बाद जाएगा, अब तो 3, 3.5 साल के को भेज देते हैं। तो लेकिन जब प्रथम गुरु अपना पूर्ण कार्य कर देते हैं, फिर वो दूसरे गुरु के पास में भेजते हैं। दूसरे गुरु जो हमारे अध्यापक होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, और जब पढ़ लिख करके अच्छा ज्ञानवान उसके पास आ जाता है, फिर अध्यात्म ज्ञान की भी जरूरत होती है। और तीसरे गुरु जिनसे हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, मंत्र ज्ञान लेते हैं, यानी कम से कम 3 गुरु की तो हमें अपने जीवन के अंदर आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हालांकि दत्तात्रेय जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो 24 गुरु बनाए। काग चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव वचः, अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कुत्ते को भी गुरु बना लिया। देखो तो सही, इस कुत्ते की नींद, यानी कि हर किसी के अंदर अगर कोई गुण आपको दिखाई दे रहा है, अवगुण तो बहुत सारे होते हैं, हर किसी के अंदर होते हैं, अवगुणों पर क्यों जाते हो? अगर आप गुरु की सराहना करना चाहते हो, गुरु से जुड़ना चाहते हो, तो गुरु के आवरण से मत जुड़ो कि हमारा गुरु पहनता क्या है, गुरु के खान पान से मत जुड़ो हमारा गुरु खाता क्या है। सिर्फ अगर आपको जुड़ना है तो पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान से जुड़ो। जब आप सही तरीके से उसके ज्ञान से जुड़ेंगे तो गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो वो ज्ञान ही आपको मिलेगा, और उस जब ज्ञान से जुड़ करके चलेंगे तो आपके जीवन के अंदर दुख रह ही नहीं सकते, कष्ट रह ही नहीं सकते। और उन्हीं कष्टों को निवारण करने के लिए ये लाल किताब के छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टोटके आपको बताए जाते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है, विवाह में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत प्रयास कर लिए, मात्र एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। आपने क्या है, एक खुला ताला लेना है, एक शादीकरण यंत्र जो हमारे संस्थान से आप मंगा सकते हैं, 7 छुआरे 12 हल्दी की गांठ, अपने ऊपर से 7 बार उतार करके। विशेष तौर से ध्यान रहे, कोई भी हम जब यंत्र अपने प्रयोग में लेते हैं तो यंत्र का प्राधान्यत्व वो प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मंदिर में पूजने योग्य नहीं होती, मंदिर में रखने योग्य नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो जाती है उसके बाद हम मंदिर में जा करके रखते हैं। तो आपने एक खुला ताला लेना है,
1 शादीकरण यंत्र, 7 छुआरे, 12 हल्दी की गांठ। ये अपने ऊपर से 7 बार उतारें और 7 बार उतार करके माँ गौरी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे लिए कोई अच्छा सा वर देखो। जब आप इस उपाय को करते हैं तो पूर्ण रूप से देखिएगा आपका, क्योंकि 10 से जब कोई भी लाल किताब के आप उपाय करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपके प्रभाव उदित होने लग जाते हैं, 43 दिन में पूर्ण उदित हो जाते हैं और 3 महीने के अंदर पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। मात्र छोटे से उपाय हैं, क्योंकि लाल किताब के उपाय जो नाभिक के से तीर और देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। इन छोटे छोटे से उपायों को अपना करके आप अपने जीवन की खुशहाली को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक और सरल उपाय आपको बताता हूं। 8 आपने हल्दी की गांठें लेनी हैं। 8 हल्दी की गांठ 8 दिनों तक आप मंदिर में जाकर के रख करके आएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें। शिवलिंग के चरणामृत का पान करें, क्योंकि जब हम जल चढ़ा देते हैं तो जो लोटा होगा हमारे पास में उसको जलेरी के नीचे रख दें और उससे जो जल निकलेगा उसका चरणामृत पान करें। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख करके आप ये चंदन से लिखें, रोली से बिल्कुल ना रखें, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। चंदन से लिखें और चंदन से लिख करके और मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उससे भी आपका जो प्रभाव है अवश्य उदित होगा। विवाह में अगर कोई भी बाधा है, कोई भी परेशानियां हैं, तो उसके लिए आप ये मात्र छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। और कई बार क्या है, हमने देखा है, अब विवाह में बाधाएं उसको तो हमने दूर कर दिया, अब विवाह हो जाता है, उसके बाद भी कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आने लग जाती हैं। पति पत्नी में आपस में क्लेश बढ़ने लग जाता है, चाहे बात कोई भी हो। और उस क्लेश को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी इसमें उपाय दिए गए हैं और लाल किताब के बहुत सरल उपाय होते हैं। और इन उपायों को अपना करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो कलह को रोकने के लिए आपने 11 लौंग, 11 इलायची अपने पास, यानी कि रात को सिराने रख करके सो जाएं। आप अपने सिराने के नीचे रख लें बिना टोके, क्योंकि लाल किताब के बहुत सरल तो उपाय होते हैं, लेकिन इनको अगर कोई टोक दे तो कहते हैं ना कि टोकने से टोटका जो है वो टूट जाता है। इसलिए ध्यान रखें, किसी को भी ना बताएं और रात को सिराने रखें। सुबह उनको उठ करके ले जा करके शिवलिंग पर जा करके चढ़ा दें और फिर देखिएगा कि आपके घर की जो क्लेश बाधा, क्योंकि प्रभु के सामने आपने सिर्फ इतना ही प्रणाम करना है, इतना ही नतमस्त हो करके प्रणाम करके यही बोलना है कि हे प्रभु, हमारे ना जाना में योगम जपम नेम पूजा। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो भी कुछ है अपने गुरु के सानिध्य में रह करके मैं आपके इस कार्य को कर रहा हूँ और मेरे घर की जितनी भी क्लेश है, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको आप दूर कीजिए। बहुत सरल उपाय हैं, उन उपायों को आप करते हैं तो आप अपने जीवन की खुशहाली से अवश्य जुड़ सकते हैं। दर्शकों, चतुर्थ भाव हमारे पारिवारिक सुख का कारक होता है, लेकिन सप्तम भाव जो हमारे रोजाना की इनकम का भी होता है, साथ में हमारे विवाह, जो हमारे साथ अर्धांगिनी आ रही है या जिससे हम विवाह कर रहे हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के प्रभाव को अच्छा बनाने वाला भी होता है। और शुक्र ऐशो आराम की जिंदगी, रुपया, पैसा, खुशहाली, इस सब में जोड़ने वाला होता है। तो विवाह का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारा शुक्र से बन करके चलता है और शुक्र के प्रभाव को हमेशा अच्छा बना करके चलना चाहिए। सोच लो 80% का अगर कोई बालिक होता है तो वो शुक्र होता है। शुक्र के बिना हम किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि पैसे बिन बाप कहे पूत तू कपूत भयो, पैसे बिन मात कहे बेटा दुखदाई है, और पैसे बिन घर की ये स्त्री नाराज होत, पैसे बिन सास कहे तू कौन को जमाई है। पैसे बिन घर के इन पंचन में न मान होत, पैसे बिन बंधु कहें कौन को तू भाई है। पैसा ही हिम्मत है, पैसा ही कयामत है, पैसा इस जिंदगी में होत दुखदाई है। जीवन में अगर कुछ सकुशल रहना है, आपने अच्छे प्रभाव से जुड़ करके रहना है, तो सप्तम भाव को उदित करके चलना पड़ेगा। उसी से आपका अच्छा प्रभाव होगा। शुक्र का प्रभाव जो सर्वश्रेष्ठ फलों को देने वाला होता है, अच्छा प्रभाव सफ़ेद कपड़ों का, जैसे कि कई बार हम लाल पहनते हैं, हरे पहनते हैं, उनसे बच कर के रहें। सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आवरण करें, पहनें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। सुगंधित चीज़ों का आप अपने संजो करके रखते हैं, वो आपके लिए बहुत सुखदायी रहेंगे, वो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। और विशेष तौर से घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए
घर के अंदर साफ सफाई विशेष तौर से रखें। राहु कोई भी हमारे घर में परेशानी ना दे, कोई भी दिक्कत ना दे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब शुक्र के साथ में राहु आकर के बैठ जाता है तो हमारी ऐच्छिक शक्तियों का भी दमन होने लग जाता है। पति पत्नी में क्लेश का कारण एक राहु भी आकर के बन जाता है। सोच लो, ससुराल का जो प्रभाव से जोड़ने वाला है तो वो भी राहु है, तो राहु हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करने का भी एक कारक होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने राहु को अच्छा बनाने के लिए आपके घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, अगर ऐसी कोई वस्तु है तो उसको आप हटाएं। अगर घड़ी बंद पड़ी हुई है उसमें बैटरी डाल करके उसको चलाएं, अगर वो चलने लायक नहीं है तो घर से बिल्कुल उसको बाहर निकाल दें। खोटे सिक्के, जो पैसे बाजार में आप लेकर के जाते हैं वो चलते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों का हमारे पास में कॉल आता है कि गुरुजी हम तो जो है ना कुछ पैसों को जोड़ने का, हमारे जो पुराने पैसे होते हैं उनको जोड़ने का हमें शौक है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए विशेष तौर से एक चांदी का सिक्का लें। चांदी का सिक्का और एक लाल कलर का कलावा जो है, मौली जो होती है, उसका कुछ टुकड़ा तोड़ करके वहाँ पर उनके साथ में रख दें, क्योंकि लाल कलर का जो टुकड़ा आप रखेंगे तो राहु क्या है, हाथी है, और मंगल है महावत। अगर हाथी को कोई संभालने वाला है तो वो महावती है, तो उसको आप वहाँ पर संजो करके रखेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। दूसरे नंबर, विशेष तौर से आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जैसे कि लोहे पर जंग लग जाती है, वो भी राहु के प्रभाव को खराब करती है। छत पर कई बार क्या है, हम पुरानी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देते हैं, उससे भी हमारा जो प्रभाव है वो ठीक नहीं हो पाता। और दूसरे नंबर, आपने देखा होगा कई बार लकड़ी जो पड़ी होती है, लकड़ी के अंदर कोई ना कोई कील लगी हुई होती है, तो विशेष तौर से ये भी आपके राहु के प्रभाव को खराब करने की निशानी है। अगर ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है, थोड़े से काले तिल लेकर के जाएं। बहुत सरल उपाय होते हैं लाल किताब के अंदर, बहुत छोटे उपाय होते हैं। थोड़े से काले तिल 43 दिन लगातार आप घर की छत के ऊपर डालें, और जो जंग लगा हुआ लोहा लकड़ी पड़ा हुआ है उस पर पेंट कर दें, तो उससे आपके जो घर की खुशहाली है, घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपकी खुशियाँ आपके हाथ में हैं, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हो चला है आपसे विदा लेने का समय, मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।